इतनी आसानी से आपको माफी नहीं मिलेगी मैडम। बेइज्जती बड़ी जनता के सामने हुई थी, माफी भी आपको जनता के सामने ही मांगनी पड़ेगी। क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो बैलेंसिंग गड़बड़ा जाएगी। अभी थोड़ी देर में उसी बाजार में हमारी सभा होने वाली है, माफी भी आपको वहीं मिलेगी। तो जाइए, फौरन जाइए, वहां पहुंचिए। कहीं हमारी खोपड़िया गड़बड़ा गई और आपको माफी नहीं मिली तो आपको और आपके परिवार को बहुत कुछ सहन करना पड़ जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता जैसा हो, माता सिंह जैसा हो, माता सिंह जिंदाबाद, माता सिंह जिंदाबाद। सीतापुर के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं को आपके सेवक माता सिंह का प्यार भरा प्रणाम। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो भाई? देखते नहीं माता सिंह का भाषण चल रहा है। माफी मांगने का बहुत मौका मिलेगा। चलिए साइड में खड़े हो जाइए, जाइए। हमारा नेता जैसा हो, माता सिंह जैसा हो, माता सिंह जिंदाबाद, माता सिंह जिंदाबाद, माता सिंह जिंदाबाद। हम अपने सीतापुर को उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं, पेरिस बनाना चाहते हैं, पेरिस। लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक बार फिर हमें जिताना होगा। आओ बच्चों, नमस्ते बेटा। तुम वही हो ना जो कल हमारी जीत में बीच बाजार में माता सिंह से अपनी गाड़ी लेकर चली गई थी? सीतापुरवासियों याद रखिए, हमारी जीत में ही आप सबकी जीत है। जी बेटे, मैं एक सरकारी पाठशाला का प्राध्यापक हूँ और मेरा 2 कमरे का एक छोटा सा मकान है। बड़ी मुश्किल से 2 कमरों में मैं इन बच्चियों को शिक्षा देकर इनका भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये माता सिंह और उसके आदमी हमें चैन से जीने नहीं दे रहे बेटा। और इन माता सिंह के गुंडों ने उन 2 कमरों में से एक कमरा अपने इलेक्शन के काम के लिए हथिया लिया है। माता सिंह जिंदाबाद, माता सिंह जिंदाबाद, माता सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने सब कुछ करके देख लिया बेटा, मगर ये लोग वो कमरा खाली करने का नाम ही नहीं ले रहे। बेटे, मैंने तुम में वो साहस और वो हिम्मत देखी है। एक तुम ही हो जो उस गुंडे नेता के खिलाफ आवाज उठा सकती हो। बेटे, इन बच्चों के लिए ही मेरी मदद कर दो। सीतापुर वासियों, यहाँ हम सबके बीच श्रीमती पूनम जी भी अपने पति के साथ आई हैं। ये आपके सामने कुछ कहना चाहती हैं, तो मैं पूनम जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए पूनम जी, आइए। आइए पूनम जी, आइए।
नमस्ते पूनम जी, नमस्ते। मित्रों, अगर आपको याद होगा, ये वही पूनम जी हैं जिन्होंने कल इसी बाजार में खड़े होकर हमारे चुनाव प्रचार के बीच हमें बहुत कुछ सुना दिया था। बहुत सारे इल्जाम लगाए इन्होंने हम पर, मगर हम चुप रहे। हम चुप रहे इसीलिए क्योंकि हम औरत जात की बहुत इज्जत करते हैं। हर औरत जात में हमें मां और बहन नजर आती है। खैर, हम तो वो बात आई गई समझ के भूल गए, परंतु जब पूनम जी घर लौटी तब उनको एहसास हुआ कि इन्होंने हम जैसे सच्चे और ईमानदार जन सेवक पर कीचड़ उछालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर कहा, ये वापस सीधे हमारे घर पहुंची और हमसे कहने लगी कि माता सिंह जी, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अब कहा है भाइयों, ये ठहरी बेचारी सीधी सादी औरत, इन्हें क्या मालूम हमारे बारे में, हो गई गलती बेचारी से। तो मित्रों, हमने इनको माफ किया और कहा कि देवी जी टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए और आराम से सो जाइए, शांति से रहिए। लेकिन इन्होंने तो जिद पकड़ ली। इन्होंने हमसे कहा कि नहीं, हमने आप जैसे साफ सुथरे छवि वाले नेता की पूरे जनता के सामने बेइज्जती की है, तो हम वही जनता के सामने आपसे माफी मांगेंगे। आपको जो अपने किए का पश्चाताप है, जो आत्मग्लानि है, उसे देख लीजिए। आइए। बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है, पर आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज वाले सीट नहीं दे रहे। 2 लाख रुपए लगेंगे। ऐसा फ्री फंड में कैसे कर सकते हैं आपका? मेरी पेंशन रुकी पड़ी है, मेहरबानी करके मुझे मेरी पेंशन दिलवा दीजिए। आप एक काम कीजिएगा, उसमें से 90% दे दीजिएगा। बड़ी मुश्किल से उन 2 कमरों में मैं इन बच्चियों को शिक्षा देकर इनका भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये माता सिंह और उसके आदमी हमें चैन से जीने नहीं दे रहे बेटा। उन 2 कमरों में से एक कमरा अपने इलेक्शन के काम के लिए हथियार किया है। हाँ, हमें दुख है। हमें बहुत दुख हो रहा है आप लोगों की ये हालत देखकर। हाँ, आप लोगों की हालत कितनी दयनीय है, ये देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि पिछले 10 सालों से आप उस इंसान को अपना नेता चुने जा रहे हैं, इसने आपके पावर को हमेशा अपने स्वार्थ और अपने गुंडागर्दी के लिए प्रयोग किया। और ये सब जानने के बावजूद हर साल बार आप उसी को वोट देकर जिताते हैं। ये देखकर सच में हमें बहुत दुख हो रहा है। हम मानते हैं कि हम यहाँ माफी मांगने आए थे, लेकिन किससे माफी मांगने? उस इंसान से जिसे इंसानियत की तरह से भी कदर नहीं है। गुंडों को अपना देश चलाने के लिए चुनते रहेंगे आप लोग? बस बहुत हो गया। क्यों नहीं समझ पा रहे आप लोग? कब खुलेंगी आपकी आंखें?
अरे इनके पास जो जो ताकत है, वो ताकत हमने उनको दी है। हमारे हाथों में है असली ताकत, हमारे कीमती वोट के रूप में। और हमारी वही ताकत इनके जैसे मक्कार नेता हम पर राज करते हैं। दिखाइए अपनी असली ताकत, बता दीजिए इनको इनकी औकात, ताकि ये देश की भोली भाली जनता को और गुमराह नहीं कर सकता। बता दीजिए इनको इनकी औकात, ताकि ये देश की भोली भाली जनता को और गुमराह नहीं कर सकता। लड़की, बंद कर अपनी बकलोली। एक औरत होकर अपनी औकात से बाहर मत निकल। ऐसा माइक लेके बकबक करना बहुत आसान है, लेकिन इलेक्शन में खड़ा होकर जीतना और जीत कर शहर को चलाना कोई खाने का काम नहीं है। अरे तुम्हारे हिसाब से तो कोई सही नेता है ही नहीं, सिर्फ तुम ही एक सही प्रतिनिधि हो। अगर तुमको लगता है कि हम सही नेता नहीं हैं, तो खड़े हो जाओ इलेक्शन में। लड़ो, इलेक्शन चुनकर आओ और चलाओ देश को। है हिम्मत। चुप्पी का है सादली, बोलो, लड़ोगी इलेक्शन? ऐसे हवा के झोंकों से हमारा सामना रोज होता है, जो अपने आप को आंधी समझते हैं। आंधी है। वैसे भाषणबाजी बहुत अच्छा कर लेती हो तुम। तुमको तो इलेक्शन में खड़े ही हो जाना चाहिए, लेकिन समस्या वही है, बातें करने से काम नहीं होता। घर चलाने और देश चलाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। औरत हो, एक औरत की ड्यूटी और अपने धर्म कर्म पर ध्यान रखो। एक मिनट नेताजी, नेताजी आपके धर्म और कर्म का परिचय तो इस जनता को तभी हो गया था जब आपने उस एक मिनट में एक औरत को आपसे तुम पुकारना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि आपको औरत की शक्ति का अंदाजा ही नहीं। और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि हमारे नेताजी ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें देश और दुनिया के बारे में जानकारी ही नहीं है। अगर जानकारी होती तो ये शायद इस तरह की बात कभी नहीं करते। ये शायद भूल गए रानी लक्ष्मीबाई को, मदर टेरेसा को, सरोजनी नायडू और कल्पना चावला को, और ऐसी हजारों औरतों को जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, उसे भूल गए। हमारे नेताजी को शायद आज ये बात याद नहीं है कि एक नारी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। चाहे वो ऑफिस हो, उसका घर हो, या फिर संसद भवन, हर जगह वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी नेताजी। अब आप ही बताइए, जिस नेता को इन सब बारे में जानकारी ही नहीं है, उन्हें हम देश की बागडोर कैसे संभालने दे सकते हैं?
नेताओं को तो घर बैठा देना चाहिए। एक औरत की शक्ति को नकार रहे थे ना, उसको आंकने की बात कर रहे थे ना। एक औरत माँ, बेटी, पत्नी या बहू बनकर घर गृहस्थी संभाल सकती है, अपने रिश्ते संभाल सकती है ना, तो वो देश की बागडोर भी संभाल सकती है। और क्या कहा था नेताजी आपने कि अगर मेरी पत्नी में हिम्मत है तो वो इस चुनाव में खड़ी होकर दिखाए, जीत कर दिखाए, ये देश चलाकर दिखाए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी श्रीमती पूनम गर्ग माता सिंह जी के खिलाफ इस चुनाव में खड़ी होंगी। और मैं ये उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आप सब लोग हमारा साथ देंगे। कब के गए हुए हैं आकाश और पूनम, अभी तक नहीं आए। जीजा जी, अभी मैं दीदिया को छोड़ के आ रहा था, तो जो मैंने मोहल्ले में सुना उस पे आप लोग भी यकीन नहीं करेंगे। आकाश और पूनम ने आज क्या किया? पूनम और आकाश ने? पूनम और आकाश ने माता सिंह के यहाँ जाकर ऐलान कर दिया कि पूनम माता सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। आकाश, पूनम, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? माफी मांगने गई थी ना तुम वहां, फिर अब तुम ये क्या कर कर आ गई हो? तुम्हें इस परिवार की फिक्र है या नहीं? क्यों तुम सारे परिवार को मुसीबत में डालना चाहती हो? हे अनु भाभी, हमने तो माँ जी की बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुम्हें पता है कि तुमने ये जो हरकत की है इसका क्या अंजाम निकलेगा? अभी मेरी... तुम चुप रहो आकाश, तुम दोनों ने आज सारी हदें पार कर दी। अरे हम परिवार वाले तुम पे भरोसा करते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं, तो तुम क्या कोई भी मनमानी करते रहोगे? सही कह रहे हैं चाचा। अरे पूनम, तुम्हें क्या पता है राजनीति और चुनाव के बारे में? वो कैसी चीज होती है? पूनम, तुमने कैसे ऐलान कर दिया कि तुम माता सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ोगी? मामा जी, अब आप लोग बिना वजह ही पूनम जी पर गुस्सा कर रहे हैं। ये चुनाव लड़ने वाली बात ये पूनम जी ने नहीं, मैंने कही थी।
हम लोग माता सिंह से माफी मांगने गए थे, लेकिन उसने पूनम जी को स्टेज पर बुलाकर सबके सामने तरह तरह की बातें कहकर अपमानित करना शुरू कर दी। इसीलिए उसकी यह गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने... गलतफहमी उसकी नहीं, गलतफहमी तुम दोनों की दूर हो जाएगी। ये गली मोहल्ले की छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, चुनाव का मैदान है, राजनीति का अखाड़ा। आकाश, वहां हम जैसे आम आदमियों का कुछ काम नहीं है। और आकाश, तुम तो जानते ही हो ये माता सिंह कितना बड़ा गुंडा है। ये राजनीति एक जरिया है उसके लिए, ये गुंडागर्दी चलाने का। और कल सिर्फ कार वाली बात के लिए वो बाबूजी के साथ ये सब करके गए। अब तुम्हारे इस फैसले से पता नहीं वो क्या कर बैठे।